जय हिंद। खान सर कोचिंग विवाद से आम आदमी को एकदम फ़ायदा नहीं होने वाला है, जबकि नुकसान होने वाला है। एक गोदी मीडिया और कुछ इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसे बढ़ा चढ़ाकर अपने टीआरपी और व्यू और पैसे कमाने के चक्कर में सबको बदनाम कर रहे हैं। खान सर और रोशन आनंद सर, इन दोनों पैसा और पहुंच वाले हैं। इन दोनों में जो भी विवाद है उसे पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासनिक स्तर पे देखा जाएगा और जो दोषी होगा उसे ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपकी पहुंच है या इनकी पहुंच नहीं है। और दूसरी बात यह है कि टीचर होने का मतलब ये नहीं कि टीचर होने का मतलब 100% इंसान क्या बोलते हैं भगवान बन जाता है। कुछ कमियां उसके अंदर भी रहती है, वाद विवाद होता है, झगड़ा लड़ाई उसके भी अपने हैं। तो इस चीज़ को एकदम तूल न दिया जाए। तूल देने से आम आदमी के मुद्दे भटक रहे हैं। जो मुद्दा था नीट पेपर लीक मुद्दा, एसएससी जीडी पेपर लीक मुद्दा, लेखपाल पेपर लीक मुद्दा, बढ़ती बेरोजगारी, घटती अर्थव्यवस्था, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और लगभग ना के बराबर सरकारी शिक्षा व्यवस्था। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर थोड़े से अनडेवलप्ड एरिया में, अविकसित एरिया में आम आदमी, चाहे वो क्या बोलते हैं SC ST समाज से हो चाहे किसी भी समाज में हो, उन्हें पानी की एकदम ना व्यवस्था, वो नालियों से या छोटी छोटी गंदी क्या बोलते हैं नहरों और नदियों से पानी साफ साफ करके पी रहे हैं। इतनी भयावह देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो चुकी है, उसके बाद भी पूरी गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर ये सिर्फ किसी एक मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक कमाएं, इनका व्यूज आए, और ये नहीं चाहते कि आम आदमी के मुद्दे सामने आए। जबकि आम आदमी का मुद्दा हमेशा आम आदमी का मुद्दा होना चाहिए, ना ही वो धार्मिक होना चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, ना ही जनरल SC ST या OBC होना चाहिए, ना ही जातिगत मुद्दा होना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या सबको है, चाहे वो किसी धर्म से हो। जब सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ेंगे, उभरेंगे और सरकारी हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है, कोई मशीनें नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो लोग 3 से 5 दिन भी अपने किसी लोगों को भर्ती करवाएंगे तो 3 से 5 लाख रुपए आ जाएगा। एक दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का 1-1 लाख रुपया खर्चा है। कहाँ से आएगा? जो आम आदमी महीने का 6,000 10,000 बचा रहा है, साल का 1 लाख रुपया या 60,000 रुपया बचा रहा है, वो 5 साल कमा रहा है तो 3 से 4 लाख रुपया उसके घर की बचत हो रहे हैं। उसके घर में कोई बीमार हो जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जा रहा है तो 3 दिन में 5 लाख रुपये खर्च हो जा रहे हैं। सरकार और आम आदमी को उसका मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती कानूनी लापरवाही। हमेशा उसका यही मुद्दा होना चाहिए। कभी एक मुस्लिम हिंदू को मारा, कभी मुस्लिम हिंदू को मारा, वो एक ही दो होते हैं, 4 ही होते हैं, उसमें सब हो रहा है। हिंदू हिंदू को भी मारा, मुस्लिम मुस्लिम को भी मार रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को मारा है तो तुल पकड़ लिया, मुस्लिम समाज में रोष हो गया, और मुस्लिम हिंदू को मारा तो हिंदू समाज में नहीं। कितने हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के द्वारा काटे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, रेप हो जाए। कितने मुसलमानों के द्वारा मारे जाए। कौन सा मुद्दा है? पूरी टीवी, पूरी न्यूज, पूरी क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया इंडस्ट्री इसी से भरी है। ये हुआ वो हुआ। अगर हिंदू हिंदू को मार दे तो उसके न्याय व्यवस्था में क्या किया जाएगा? तो पूरा हिंदू समाज बदनाम हो जाएगा? तो वैसे ही कोई मुसलमान के उसे हिंदू को मार दे तो पूरा मुसलमान समाज क्यों बदनाम होगा? और अगर हिंदू समाज मुसलमान को मार दे तो पूरा हिंदू समाज क्यों बदनाम होगा? कुछ अराजकता तो हर जगह है, कुछ मेरे समाज में, कुछ उनके समाज में है। आपका मुद्दा स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, कमज़ोर होती हुई अर्थव्यवस्था होना चाहिए, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा होना चाहिए, संवैधानिक और कानूनी स्तर पे हमारी देश चले, ऐसा हमारा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हम मुद्दे से भटक चुके हैं। हम खान सर और क्या बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान में इसी में फंस चुके हैं। और यकीन मानिए, जिसने साला 1 रुपया या किसी स्वास्थ्य शिक्षा, किसी नेक दिल से किसी को दान नहीं किया होगा, कभी किसी बच्चे के सर पे हाथ नहीं रखा होगा, कभी कोई पढ़ाई के बारे में किसी से चर्चा नहीं किया होगा, आज वही खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में तूल दे रहे हैं, नए नए अपना व्यू दे रहे हैं, अपने अपनी ज्ञान दे रहे हैं। अगर खान सर या रोशन सर उनमें कोई भी गलत है तो गलत इंसान ही होता है, भगवान नहीं। और इंसान चाहे वो वैज्ञानिक बन जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, वो इंसान ही रहता है।
उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, उसके अंदर गलतियां करने की एबिलिटी हमेशा रहेगी, उसके अंदर कुछ न कुछ, ऐसा नहीं कि वो एकदम शुद्ध हो गया उससे गलती नहीं होगी। गलती सबसे होती है, जो मनुष्य जीवन में पैदा हुआ है गलती उससे होगी, कभी जाने में होती है कभी अनजाने में होती है। और ऐसा नहीं है कि वो दोनों टीचर हैं, उसमें कोई एक गलत हो तो उसकी पढ़ाई हुई पूरी बुद्धि या पढ़ी हुई पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसके दिमाग में जो 10 साल किया हुआ मेहनत हो दिमाग में रहेगा, 10-20 दिन कानूनी प्रक्रिया से या साल भर कानूनी प्रक्रिया से उसके दिमाग शून्य नहीं हो जाएगा। ये पागलों वाली हरकत आप लोग ना करें। जो जहाँ पढ़ रहा है पढ़े, अच्छे से पढ़े। जो कोई किसी का समर्थन न करता हो, छोड़ दे पुलिस को कि पुलिस अपना जांच पड़ताल करे, जो सही है वो सही है, लेकिन इस पर भटके ना। नीट, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, नीट पेपर, SSC GD पेपर और लेखपाल पेपर, ऐसे कितने पेपर हैं जो रोज़ लीक हो रहे हैं। इस पे मजबूती से कानून लाया जाए और मजबूती से इसका कानूनी सुरक्षा दिया जाए। जय हिंद। अगर वीडियो और मैसेज अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।